आपने कभी सोचा है कि ये जो हकीकत है, ये असल में है क्या? आज हम एक ऐसे तजुर्बे की बात करेंगे जो हमारी हकीकत के बारे में सोच को बिल्कुल हिलाकर रख देता है। ये फिजिक्स का शायद सबसे गहरा और सबसे पुरस्कार मामला है। अजीम साइंसदान रिचर्ड फाइनमैन का तो ये मानना था कि ये अकेला तजुर्बा क्वांटम दुनिया की सारी अजीबोगरीब बातों को समझने की चाबी है। मतलब अगर ये समझ आ गया तो समझें सब कुछ समझ आ गया। तो चलें एक जासूस की तरह इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारा मिशन ये पता लगाना कि हकीकत की बुनियादी साख्त आखिर है कैसी। अच्छा, इस पुरअसरार कहानी में गहराई में जाने से पहले हमें दो बुनियादी चीज़ों को समझना होगा। वो दो तरीके जिनसे हम अपनी दुनिया की हर चीज़ को देखते हैं, एक हैं ज़र्रात और दूसरी हैं लहरें। देखिए, हमारी रोज़मर्रा की दुनिया में चीज़ें दो तरह की होती हैं। एक तरफ हैं ज़र्रात, जैसे पेंट बॉल्स की गोलियां जो एक वक्त में एक ही जगह पर होती हैं, और दूसरी तरफ हैं लहरें, जैसे पानी में बनने वाली लहरें जो फैली हुई होती हैं और एक दूसरे से मिलकर एक खास पैटर्न बनाती हैं जिसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब अगर हम ज़र्रात को दो बारीक झर्रियों यानी स्लिट से गुजारें तो जाहिर है हमें स्क्रीन पर दो सीधी लाइनें मिलनी चाहिए, और अगर हम लहरों को गुजारें तो वो आपस में मिलकर कई सारी रोशन और तारीक लाइनों का एक पैटर्न बनाएंगी। बहुत सीधी सी बात लगती है ना? तो अब वक्त है असल तजुर्बे का। चलें देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीज़ों को इन स्लिट्स से गुजारते हैं तो क्या हमारी ये सीधी सादी तवक्कुआत पूरी होती हैं या हकीकत कुछ और ही निकलती है। तजुर्बे में इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके फायर किया जाता है। हर इलेक्ट्रॉन एक छोटे से जर्रे की तरह गन से निकलता है और स्क्रीन पर जाकर एक नुक्ता बना देता है। अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम सोच रहे थे। लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जर्रात की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जब हजारों इलेक्ट्रॉन्स के ये नुक्ते जमा होते हैं तो हमें दो लाइनें नहीं मिलती, बल्कि हमें लहरों जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। ये कैसे मुमकिन है? हर इलेक्ट्रॉन तो अकेला भेजा गया था। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हर एक अकेले इलेक्ट्रॉन को कैसे मालूम था कि उसे कहां जाकर लगना है ताकि वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलके ये पैटर्न बना सके? ऐसा लगता है जैसे हर जर्रा एक लहर की तरह दोनों स्लिट से एक साथ गुजरा और फिर खुद अपने आप से ही इंटरफेयर कर गया। और अगर आपको लग रहा था कि ये अजीब है तो जरा रुकिए, कहानी अभी और भी पुरअसरार होने वाली है। अब हम इस मुअम्मे की एक और गहरी तह में उतरते हैं। क्या होता है जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिर किस स्लिट से गुजरा? तो हमारी जासूसी का अगला कदम क्या होगा? जाहिर है हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस रास्ते से गया है। तो हम स्लिट्स पर एक डिटेक्टर लगा देते हैं ये देखने के लिए, और नतीजा दिमाग को हिलाकर रख देता है। जैसे ही हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस स्लिट से गुजरा, वो लहरों वाला पैटर्न गायब हो जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ दो सीधी लाइनें बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम ज़रात के साथ होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे देखने के अमल ने ही हकीकत को बदल दिया। इस अजीबोगरीब रवैये को समझाने के लिए साइंसदान नील्स बोर ने एक उसूल पेश किया जिसे कहते हैं तकमीलियत। उनका कहना था कि जर्रे वाली और लहर वाली फितरत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप एक वक्त में सिर्फ एक ही रुख देख सकते हैं, दोनों नहीं। आपका तजुर्बाती सेटअप ये तय करेगा कि वो आपको अपना कौन सा चेहरा दिखाएगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हकीकत हमारे देखने पर मुनहसर है? शायद नहीं। इस मुअम्मे को हल करने का एक और तरीका भी है, और वो ये कि हम जर्रा और लहर के बारे में अपनी पुरानी सोच को ही बदल दें। हो सकता है कि मसला हमारे सवालों में नहीं बल्कि हमारे अल्फाज में है। शायद जर्रा और लहर जैसे अल्फाज इस क्वांटम दुनिया को बयान करने के लिए काफ़ी ही नहीं है। यहीं पर जदीद फिजिक्स, खास तौर पर क्वांटम फील्ड थियरी, हमें एक बिल्कुल नया जाविया दिखाती है। इस नए नज़रिए के मुताबिक एक जर्रा जैसे कि इलेक्ट्रॉन कोई छोटी सी गेंद नहीं है, बल्कि पूरी कायनात में एक इलेक्ट्रॉन फील्ड फैली हुई है, और जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो इस फील्ड में सिर्फ एक छोटी सी लहर या वाइब्रेशन है। और चूंकि वो बुनियादी तौर पर एक फैली हुई फील्ड में एक लहर है, तो इसका एक ही वक्त में दोनों स्लिट से गुजरना बिल्कुल मंतकी लगता है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई अजीबोगरीब ख्याल नहीं है, ये नज़रिया हमारी कायनात के बारे में हमारी पूरी समझ की बुनियाद है। स्टैंडर्ड मॉडल में मौजूद हर एक जर्रा जिससे हम सब और ये कायनात बनी है, दरअसल अपनी अपनी फील्ड में एक वाइब्रेशन है। तो ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हकीकत ठोस चीज़ों के बजाय अनदेखी मुतहर्रिक फील्ड से बनी है, तो हमारी रोज़मर्रा की ठोस दुनिया का क्या मतलब है?
शायद हकीकत हमारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई, मुतहर्रिक और दिलचस्प है।